चलिए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग के साथ। इस समय की बड़ी खबर, ईरान अमेरिका में हमले और बदले की जंग जारी है। जहां ईरान और अमेरिका के बीच में एक बार फिर से तनाव है, हमला और बदला लगातार लेने पर उतारू है। अब ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर चुन चुन कर प्रहार किया जा रहा है। जॉर्डन और कुवैत समेत कई देशों में भयंकर हमले हो रहे। जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट के पास में जबरदस्त धमाका हुआ। मिसाइल हमले में अकाबा एयरपोर्ट के पास में धुएं का गुबार दिखा। कुवैत के अल सुबिया पावर स्टेशन पर भी करारा हमला हुआ। कुवैत के वाटर डेसिलेशन प्लांट भी पूरी तरह से ध्वस्त किए जा रहे हैं। निशाने पर लिए गए हमले लगातार जारी हैं। और इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान के हमले का अमेरिका दे रहा है करारा जवाब। बड़ी खबर, ईरान ने हमला किया तो अमेरिका भी लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान के हमले का अब अमेरिका ने किस तरह से एक्शन लिया है बताते हैं। अमेरिका ने लगातार ईरान पर 9वीं रात बम बरसा है। 9वीं रात लगातार बड़े प्रहार ईरान सह रहा है। ईरान की जो सैन्य ठिकाने हैं उनको अमेरिका लगातार निशाने पर ले रहा है। तबरीज, चाबहार, ये तमाम इलाके धमाकों सहित दहल उठे। अब पूरा का पूरा हॉर्मुज जल उठा है। सेंटकॉम ने नए ऑपरेशन की पुष्टि भी कर दी है और यही तस्वीर लगातार इस इलाके को तनावपूर्ण बना रही है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर, अमेरिकी हथियारों को आसमान में मार रहा ईरान। जी, अमेरिकी हथियारों को किस तरह से लगातार अब ईरान टारगेट कर रहा है, आसमान के ऊपर ही। ईरान ने अमेरिकी लुकास ड्रोन ढेर कर दिया। एहफाज के ऊपर एयर डिफेंस की भी बड़ी कार्रवाई की गई। नए एडवांस सिस्टम से ड्रोन गिराने का दावा किया गया। IRGC दावा कर रहा है US MQ-9 ड्रोन मार गिराए गए हैं और ये दावा बड़ा किया जा रहा है। यानी ये मान के चलिए, ईरान ने अब साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर ईरान को जलाने की कोशिश होगी तो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरा जहान राख कर दिया जाएगा। तेहरान की इस महा चेतावनी ने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा कर रखा है। तो क्या मिडिल ईस्ट के सुलगते बारूद से अब पूरी दुनिया में विनाश की बारिश होकर रहेगी? क्या ट्रंप की एक जिद समूची मानवता को विश्व युद्ध की आग में झोंक देगी? सवाल बड़ा है क्योंकि महाशक्तियों की ये जंग अब विनाश के अंतिम मोड़ पर खड़ी हुई है। समय रात के ठीक 2:30। स्थान ईरान के तबरीज, चाबहार, बुशहर और होर्मोज़गान प्रांत। ट्रंप के सीधे निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा और घातक ऑपरेशन चालू कर दिया। ये लगातार 9वीं ऐसी काली रात थी जब अमेरिकी फाइटर जेट्स और स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरानी सीमा में दाखिल होकर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। उत्तरी पश्चिम के शहर तबरीज में धमाके हुए तो दक्षिण पूर्वी चाबहार में मिसाइलें गिरी। होर्मोज़गान और बुशहर की धरती थर्रा उठी। चाबहार के करीब कोनारक इलाके में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और आसमान में बारूद का घना चक्रव्यूह बना गया। अमेरिकी सेना की रणनीति बिल्कुल साफ है। ईरान के उन सभी सैन्य ठिकानों को जमींदोज कर दो जहां से वो होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों को निशाना बनाता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर बमबारी नहीं की। अमेरिका के बम ईरान के पुलों, पावर प्लांट्स और पानी की सुविधाओं जैसे नागरिक ढांचों को भी
तबाह कर रहे हैं। आखिर अमेरिका लगातार नवीं रात इतनी आक्रामक बमबारी क्यों कर रहा है? इसकी वजह छुपी है अमेरिका के उस गुस्से में जो अपने सैनिकों के लहू को देखकर भड़का हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि उत्तरी इराक में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। वो सैनिक ईरानी ड्रोन के अनएक्सप्लोडेड बारूद को नष्ट कर रहा था, तभी एक धमाका हुआ और उसकी जान चली गई। फरवरी के आखिर में शुरू हुई इस जंग में अमेरिका अब तक 17 सैनिकों को गंवा चुका है। ट्रंप जब एयरफोर्स 1 विमान से उतरे और मरीन 1 हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े तो उन्होंने व्हाइट हाउस के पत्रकारों से तमतमाते हुए कहा, हमने ईरान पर अपने उन जाबाज सैनिकों के सम्मान में फिर से भीषण प्रहार किया है। इस हमले से ईरान को ऐसा सैन्य नुकसान हुआ है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। होर्मुज पर अब ईरान का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। ट्रंप का दावा है कि होर्मुज से ईरान का कब्जा उखड़ चुका है, लेकिन क्या हकीकत सचमुच सही है? ट्रंप का दावा एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी फारस की खाड़ी का समंदर आग के दरिया में तब्दील हो चुका है। ब्रिटिश नौसेना ने एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक इनपुट जारी किया है। ओमान के तट के करीब होर्मुज के मुहाने पर एक बहुत बड़े कमर्शियल मर्चेंट शिप यानी कि व्यापारिक जहाज में भीषण आग लग चुकी है। जहाज धू धू कर जल रहा है और उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा रही हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये जहाज किसका था और इस पर मिसाइल किसने दागी, लेकिन आशंका यह है कि होर्मुज की इसी जंगी खींचतान में यह जहाज बलि चढ़ गया। इधर समंदर जल रहा था तो उधर बहरीन की राजधानी मनामा में सन्नाटा पसर गया। मनामा स्थित अमेरिकी दूतावास ने अर्जेंट इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। खुफिया सूचना मिली है कि ईरान अब बहरीन के भीतर मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर सुसाइड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला करने की फिराक में है। ईरान ने दुनिया के सामने अपनी नीति बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी है। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। अगर हमारी जमीन पर वाशिंगटन का बारूद गिरेगा तो पूरा मिडिल ईस्ट उसका हर्जाना भुगतेगा। अमेरिका के एक एक हमले का जवाब देने के लिए तेहरान ने पूरे अरब महाद्वीप को जंग का मैदान बना दिया। कुवैत के आसमान में ईरानी ड्रोन मंडरा रहे हैं।
जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें गिर रही हैं। बहरीन और कतर में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सायरन बजा रहे हैं और सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी बेस धुएं के गुबार में तब्दील हो रहे हैं। ईरान ने अपने तमाम पड़ोसी अरब देशों को साफ चेतावनी दी है, अगर उन्होंने अपनी जमीन या अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिकी जेट्स को करने दिया तो ईरान उनके ऑयल रिफाइनरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को राख में मिला देगा। सत्रह अमेरिकी सैनिकों की मौत, 9 रातों की ताबड़तोड़ बमबारी, समंदर में जलते जहाज और 6 से ज्यादा देशों में बजते जंगी सायरन। ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का सैन्य टकराव नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट को निगलने वाला वो चक्रव्यूह बन चुका है जिसमें हर गुजरते घंटे के साथ तबाही की नई पटकथा लिखी जा रही है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान पंगु हो चुका है, लेकिन तेहरान की मिसाइल साइलो आज भी बारूद उगल रहे हैं। होर्मुज में जो आग लगी है उसकी तपिश अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुलसाने में लगी है। जंग अब नवी रात से आगे निकलकर आर पार के मोड़ पर आ चुकी है। क्या ट्रंप की नरक वाली चेतावनी ईरान को घुटनों पर लाएगी या फिर ईरान का बारूदी पलटवार वाशिंगटन के लिए अब तक का सबसे बड़ा नासूर बन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।